हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब भी किसी लीनियर इक्वेशन के अंदर आपको दो से ज़्यादा वेरिएबल दे रखे हों जैसे कि एक्स वाई एंड जेड, और इन वेरिएबल्स के अंदर आपको दो से ज़्यादा इक्वेशंस दे रखी हो, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स मेथड यूज करते हैं। मैट्रिक्स मेथड में हमने अपनी लास्ट क्लासेज के अंदर सीखा था गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। दोस्तों, जो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड है, ये हमारा जो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है उसी का ही एक अपग्रेडेड रूप है। तो थोड़ा सा हम गॉस एलिमिनेशन मेथड है उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि हमारा गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड क्या है। दोस्तों, गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमने सीखा था कि आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन दे रखी हो, सबसे पहले हम उनको ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लेकर आएंगे। फिर हम देखेंगे हमारा जो ए है, ए के अंदर हमारा जो डायगोनल है, डायगोनल का जो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो हमें वन बनाना है। उसके बाद में हमने देखा था कि हमारा जो डायगोनल है यानी कि विकर्ण है, उसके नीचे वाले जो एलिमेंट है वो हमें जीरो बनानी है। ठीक है, ये हमने देखा था गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के। दोस्तों, जो गॉस जॉर्डन मेथड है उसके अंदर हम एक स्टेप और आगे करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारा जो डायगोनल है उसके नीचे के और ऊपर के सारे एलिमेंट है उनको हम जीरो बनाएंगे, जिससे हमारे पास में क्या है, एक्स वाई एंड जेड के अंदर डायरेक्ट है वो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से गॉसियन एलिमिनेशन मेथड का एक आसान रूप भी है। तो जरा इसको हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इन इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो आप देखेंगे हमारे जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम लगाते हैं फर्स्ट रो के अंदर और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10 1 1। इसी प्रकार से इक्वेशन 2 है उसको हम रखते हैं सेकंड रो में, तो हमारे पास में वैल्यू आती है 1 10 -1। इसी प्रकार से इक्वेशन 3 है उसको हम रखते हैं थर्ड रो में और हमारी वैल्यू आती है 1 -2 एंड 10। ठीक है, और x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह हमारा आ जाएगा, देखिए x y एंड z, और बराबर की इस तरफ क्या आने वाला है, यहाँ हमारे आ जाएंगे ये कॉन्स्टेंट नंबर आ जाएंगे। कौन कौन से हैं, एक तो हमारा है 12, एक है 10, एक है अपना 9। अब दोस्तों, हमारा सेकंड स्टेप क्या रहेगा, हमें इन मैट्रिक्स को आर्गुमेंटेड फॉर्म में लेकर आना है, यानी कि a डबल डॉट बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ हमारा देखिए पहले तो हम लिखेंगे a को, तो अपनी वैल्यू आ जाएगी 10 1 1 1 10 -1 1 -2 एंड 10, और यहाँ डबल डॉट लगाकर हम लिखेंगे हमारी जो b है उसकी वैल्यू को, यानी कि 12 10 और 9। ठीक है दोस्तों, अब स्टेप 3 हमारा क्या रहेगा, हमें इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर जो विकर्ण का जो फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको बनाना है 1। इसके लिए हम किसी एक रो को दूसरी रो के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो रो 1 है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं रो 2 के साथ, तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बन जाएगा 1। तो जरा कीजिए, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ गई a डबल डॉट बी, ये बराबर आ जाएगा अपना, देखिए 1 10 -1, और यहाँ डबल डॉट के साथ 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से 10 1 1 और यहाँ पर बाकी वैल्यू आ जाएगी इसी तरह से। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या रहेंगे, हमें डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट और ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है उनको बनाना है जीरो के बराबर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमारी जो रो 2 है, इस रो 2 के अंदर हम क्या करेंगे, अगर हम रो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसको रो 2 से घटा दें तो हमारा जो ये 10 है ये जीरो बन जाएगा ना। तो दोस्तों, जब रो 2 के अंदर आप ये संक्रिया लगाएंगे तो हमारे पास में फाइनली क्या जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हमारी जो रो 1 एंड रो 3 है वो तो अनचेंज रहेगी, चेंज सिर्फ रो 2 में आएगा। तो रो 2 के अंदर जब आप रो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो फर्स्ट डिजिट तो हमारा जीरो हो जाएगा। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके 1 में से घटाएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, -99। ओके, फिर इसी प्रकार से -1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 1 में ऐड करेंगे तो अपने पास में 11 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आ गया 100, और 12 में से माइनस करेंगे तो अपने पास माइनस का 88 आ जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम बनाते हैं इस एलिमेंट को जीरो। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो रो 3 है उसके अंदर क्या करेंगे, हमारा जो रो 1 है उसको अगर घटा दें, माइनस कर दें, तो हमारा जो ये वाला जो एलिमेंट है वो जीरो हो जाएगा। तो जरा कीजिए इसको। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया को लगाने के बाद हमारी जो रो 1 एंड रो 2 है वो तो सेम रहेगी, एंड रो 3 में से जब रो 1 घटाएंगे तो हमारे पास में जो फर्स्ट डिजिट है वो तो जीरो हो जाएगा। सेकंड डिजिट के अंदर जब 10 को यहाँ -2 में से घटाएंगे तो अपने पास में -12 आ जाएगा। फिर अपना 10 है उसको -1 में से घटाएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा,
11 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 को यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी -1। अब दोस्तों नेक्स्ट हमें इस डिजिट को 0 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारी जो रो 2 है, रो 2 के अंदर अगर ये वाला जो एलिमेंट है वो अगर हमारा +12 हो जाए और फिर हम अगर इसको रो 3 में अगर ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो माइनस का 99 है इसको हम क्या बना देते हैं, इसको हमें बनाना है 12 बनाना है ना, तो इसको हम क्या करेंगे -12/99 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, हमारा जो रो 3 है उसमें से माइनस कर देंगे रो 2 को, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। तो जरा कीजिए इसको। तो यहाँ हम R3 के अंदर एक संक्रिया लगाएंगे कि हमारा जो R3 है उसमें से माइनस करेंगे R2 को और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 12/99 के साथ। तो हमारे पास में क्या मैट्रिक्स बनकर आएगी, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी जो रो 1 एंड रो 2 है ये तो रहेगी अनचेंज। रो 3 में क्या होगा, तो देखिए फर्स्ट डिजिट है वो तो 0 ही रहेगा एंड सेकंड डिजिट में हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए माइनस का 12, फिर इसको हम ऐड कर रहे हैं किसके साथ, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं अपना 99 जिसको हमने मल्टीप्लाई किया है 12/99 के साथ, है ना। तो यहाँ 99 तो अपना हो गया कैंसिल आउट और ये 12 इस -12 में ऐड होगा तो अपने पास में कितनी वैल्यू आएगी, 0 आएगी। तो इसको मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर 11 है, 11 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 12/99 के साथ, तो आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ आएगी 9, जिसको आगे आप कैंसिल आउट करोगे तो 4 और 3, ठीक है। और नीचे भी आपके पास में 11 है, तो इस 11 में से जब आप 4/3 है इसको आप घटाएंगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आएगी, तो देखिए नीचे तो अपना रहेगा 3 एंड 33 - 4 यानी कि 29/3 आ जाएगा। 29/3 यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद हम आता है हमारा -88। -88 को आप 12/99 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और घटाएंगे किसमें से, R3 में से, और R3 में है यहाँ पर हमारा -1, तो घटाएंगे तो यहाँ प्लस साइन के साथ आएगा, ठीक है। अब कैंसिल आउट क्या हो रहा है, यहाँ 11 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो यहाँ ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा, फिर से जो करता है काटते हैं तो अपना 3 आ जाएगा, तो ऊपर आ गया अपना 32, ठीक है, /3, और यहाँ आ गया -1। इसको आगे सोल्व करेंगे तो आगे पास में प्लस का 29/3 आ जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं 29/3। ओके, अब दोस्तों इसके बाद हमें डायगोनल के जो ऊपर वाले जो एलिमेंट है उसको हमें 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं रो 2 के अंदर। रो 2 के अंदर आपको जो ये 11 है उसको अगर 0 बनाना है तो हम क्या करते हैं कि इस रो 2 के अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट ऐड करें जो इसकी वैल्यू -11 आती हो, है ना। तो इसके लिए हम रो 2 में से माइनस करेंगे रो 3 को, परंतु रो 3 में यहाँ एलिमेंट है अपना 29/3 और 29/3 है उसको हमें बनाना है 11, और 11 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 33/29 के साथ, है ना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में लेफ्ट साइड में 11 आ जाएगा ना। तो मैं इस R3 को 33/29 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से हम एक संक्रिया लगाते हैं रो 1 के अंदर। रो 1 में यहाँ अपना आ रहा है -1 आ रहा है, तो यहाँ पर अगर हमारा जो एलिमेंट है ये वाला, इसको मैं किसी तरह से +1 बना दूं और रो 1 के अंदर ऐड कर दूं तो हमारा यहाँ पर जो -1 वाला डिजिट है ये 0 बन जाएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, रो 1 में ऐड करता हूँ रो 3 और साथ में इस रो 3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3/29 के साथ, और ये दोनों संक्रियाएं लगाता हूँ मैं यहाँ पर अपनी इस मैट्रिक्स के अंदर। तो देखिए दोस्तों, जब ये दोनों संक्रियाएं आप यहाँ लगाओगे तो हमारे पास में कुछ इस तरह से मैट्रिक्स आएगी, ये अपना आ जाएगा। देखिए हमारे जो रो 3 है वो तो रहेगी अनचेंज, तो इसको मैं लिख देता हूँ 0 0 29/3 और यहाँ पर भी अपना 29/3, ठीक है। यहाँ रो 2 के अंदर देखिए, यहाँ रो 3 के अंदर ये दोनों जो डिजिट है वो तो अपने हैं 0 है ना। तो जब आप इसको रो 2 के अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, जरा देखिए ऐड करके। रो 2 के अंदर जब आप रो 3 ऐड करेंगे जिसकी वैल्यू है 0, तो आपके पास रो 2 वाले एलिमेंट ही आएंगे, तो यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर आएगा अपना -99, ठीक है। यहाँ 11 है, 11 को आप जब R3 से मल्टीप्लाई करेंगे 29/3 इंटू 33/29, और यहाँ R2 में क्या है अपने पास 11 है, इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो थर्ड डिजिट है आपके पास में ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 0, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ 88 की जगह क्या आएगा, तो यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ पर अपनी वैल्यू है -88 जिसको आप ऐड कर रहे हो 29/3 मल्टीप्लाई बाई 33/29, तो यहाँ कैंसिल आउट होगा, यहाँ बना रहा है 11,
ठीक है, इसको आप इसमें ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा माइनस का 99। तो यहाँ पर अपनी वैल्यू आ गई -99। ओके, अब देखते हैं जरा रो 1 के अंदर क्या होता है। तो देखिए रो 3 को जब आप रो 1 में ऐड करेंगे तो ये वाले दोनों डिजिट 0 हैं, यानी कि रो 1 में ये तो सेम ही रहेंगे 1 एंड 10। ठीक है, बात करते हैं -1 की। -1 प्लस, अब यहाँ R3 में कितना एलिमेंट है, आप कहेंगे 29/3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/29 के साथ, और -1 में ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 0, तो यहाँ आप करोगे 0। इसी प्रकार से ये जो संक्रिया रो 1 में हम लगा रहे हैं वो 10 के लिए देखते हैं। तो 10 R1 में 10 है, प्लस यहाँ R3 में कितना है, आप कहेंगे 29/3 है, जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/29 के साथ। तो ये वाली टर्म तो इसे कैंसिल आउट हो जाएगी, वैल्यू आएगी 1। 1 को 10 में ऐड करेंगे तो अपने पास आ गया 11, है ना। तो अपने पास फाइनल कुछ इस तरह की मैट्रिक्स है वो आ जाएगी। अब दोस्तों हमारे पास में एक 10 बचा है, इसको भी हमें 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हमारा जो रो 1 है उसमें हम ऐड करते हैं कितना, रो 2। परंतु रो 2 में हमारे यहाँ डिजिट आ रहा है माइनस का 99, इसलिए हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10/99। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर जो डिजिट है वो क्या बन जाएगा, -10 बन जाएगा। और जब आप इसको रो 1 में ऐड करोगे तो अपनी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमारी इस संक्रिया को लगाने के बाद हमारा जो मैट्रिक्स है वो किस तरह से बनेगा, देखिए जरा, A.B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए हमारा रो 2 एंड रो 3 है वो तो रहेगा अनचेंज, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 0 -99 0, और यहाँ -99, यहाँ आ जाएगा 0 0 29/3, और यहाँ आ जाएगा 29/3। यहाँ पर अपना फर्स्ट डिजिट है 1, और यहाँ पर ये संक्रिया जब लगाओगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी। अब यहाँ 11 वाली टर्म है वो क्या बनेगी, तो यहाँ देखिए अपना R1 में आ रहा है 11, प्लस R2 में अपनी टर्म कितनी है, यहाँ पर है -99, जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10/99 के साथ। तो यहाँ 99 से 99 कैंसिल आउट हो रहा है, वैल्यू बच रही है 1, जिसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा, तो फाइनल अपने पास वैल्यू आएगी 1। ओके, तो यहाँ पर अपनी वैल्यू आ गई 1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब दोस्तों नेक्स्ट हमें इस आर्गुमेंटेड फॉर्म को फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि AX = B की फॉर्म में लेकर आते हैं। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ पर हमारा है 1 -99, यहाँ है 29/3, और बाकी टर्म तो अपनी है 0। ठीक है, और x में अपना क्या है, x, y एंड z। ठीक है, और बराबर के इधर वाली तरफ अपना है 1 -99 एंड यहाँ पर है 29/3। ओके, तो इसे अगर हम लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास में क्या इक्वेशन बनेगी, आप कहेंगे भाई हमारे पास इक्वेशन बनकर आएगी x = 1, y -99, y = यहाँ क्या आएगा, -99, एंड z वाली टर्म की जगह देखोगे तो अपना 29/3 × z = क्या आ जाएगा, 29/3। तो अब इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में फाइनल x, y एंड z की वैल्यू क्या आती है, तो आप देखेंगे हमारा x = 1 है, y = क्या होगा 1, एंड z = क्या होगा 1। तो यही हमारी इन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना हो तो सबसे पहले उन लीनियर इक्वेशन को आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके आना है, यानी कि AX = B की फॉर्म में लेके आना है। फिर उसके बाद हमारा जो A है, A के अंदर हमारा जो डायगोनल है, डायगोनल का जो ये फर्स्ट जो एलिमेंट है इसको हमें बनाना है 1, और 1 बनाने के बाद में आपके पास में जितने भी यहाँ जो एलिमेंट बाकी के जो रह जाते हैं डायगोनल के ऊपर एंड नीचे वाले, उनको आपको बनाना है 0। तो वहाँ से आपके पास में जो डायगोनल के जो एलिमेंट है और इधर वाले जो एलिमेंट्स है उनमें एक रिलेशन आ जाएगा, और वहाँ से हमारे पास x, y एंड z की वैल्यू बड़ी ही आसानी से आ जाएगी। फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, कभी कोई और वीडियो बनाकर इसको हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।